नमस्कार। बिहार इस समय सुर्खियों में है। बिहार चुनाव के कारण, एसआईआर को लेकर जो बवाल चल रहा है विपक्ष का, उसके कारण। लेकिन कुछ चीजें अंदर अंदर बहुत अच्छी हो रही हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है। उसमें खास करके बिहार में जो पर्यटन की संभावना बनी है, या जो पर्यटन का जो फुटफॉल बढ़ा है, नए होटल्स बन रहे हैं, नए रिजॉर्ट आ रहे हैं, लोगों के आने के साथ ठहरने की भी बात बढ़िया हो रही है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कैमूर जैसे जगह पे, जहाँ पर कभी हम लोगों ने खूब देखा है कि जहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, जहाँ लोग डर से दिन में या रात में, रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी नहीं जाते थे। तो उसी जो पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, पर्यटन का जो पूरा खाका बना है, उस पर इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी हैं। राजू सिंह जी से हम समझना चाहेंगे कि बिहार में पर्यटन को लेके जो भी नक्शा बन रहा है, मतलब रोड मैप जो बन रहा है, उसमें सबसे पहले टारगेट क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, अंतिम लक्ष्य यही है कि बिहार में कैसे टूरिस्ट की संख्या बढ़े और बिहार की जो अपनी संस्कृति है उसको लोग देश दुनिया में जाने। तो ऐसे भी जान रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत थी थोड़ा और ऊपर लाने की। उसी पे काम किए जा रहे हैं। उसी कार्य के तहत बहुत सारे अनगिनत काम है जो इतना कम समय में आपको नहीं बताया जा सकता, बट कुछ चुनिंदा काम है जो बताया जा सकता है। जैसे आप देखिए, भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या थी, इसको पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले सनातनी हैं वो जानते थे। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि कहाँ है, ये दूसरी जगह की बात तो छोड़े, बिहार के रहने वाले सारे लोग नहीं जान पाते थे पुनौरा धाम में उनकी जन्मभूमि है। उन चीज़ को विकसित करने का प्रथम प्राथमिकता पे लिया गया और उस प्राथमिकता के कारण बिहार के टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद आज आप इको टूरिज्म पे आ जाइए या और सारी जगहों पे आ जाइए, तो सब जगहों पे काम किए जा रहे हैं। गया में हो, राजगीर में हो, आपको ओढ़नी डैम हो, बांका में मंदार पर्वत हो, रोहतास का हो, झरने का हो, सब जगहों पे काम किया जा रहा है। सब जगह पे अच्छे काम हो रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। ऐसे अभी ही पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जो पर्यटक आ रहे हैं उन, मतलब एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है बिहार में कि पर्यटक आते हैं, गया आए और लौट जाते हैं, जाके बनारस में रुकते हैं। पर्यटकों के रुकने का जो इशू था, उस पर कुछ काम हुआ? बहुत वास्तविक काम क्या हुआ? बिल्कुल वास्तविक काम हुआ। ऐसे गया में ही आप देख लें, ऑपरेशन में 1-2 दिन में आ जाने वाले हैं। होटल्स ITC का वहाँ पे हुआ है। अभी हम लोग राजगीर में 2-2 5 स्टार होटल्स की बात कर रहे हैं। पटना में उन्होंने 2 5 स्टार होटल दिए हैं। वैशाली में, जहाँ वैशाली में कुछ रुकने की जगह नहीं थी, लोग आते थे लौट जाते थे, वैशाली में भी हम लोगों ने 7 स्टार रिसोर्ट्स के लिए प्रपोजल लाया है और कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया है। और बहुत जल्द सब कुछ दिखने रहेगा। साल भर के अंदर में रातों में सब कुछ दिखने लगेगा। तो जो पर्यटकों की संख्या है उसको लेके मतलब क्या, कितना गुना मान लिया जाए कि बढ़ोतरी हुई है, या क्या नंबर? देखिए, बिहार में जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं के हिसाब से अभी भी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो संभावनाएं आप बता रहे हैं, जो कार्य किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में और जिसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की इजाफा इतना ज़्यादा होगी कि बिहार की इकोनॉमी का एक मेन हिस्सा, एक पार्ट होगा पर्यटन विभाग। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में, हम वो आने वाला समय क्या माने? मतलब लगभग समय तो लगभग आ चुका है। कुछ जगहों पे तो आप बता रहे हैं ना आपको, जैसे गया में लोग नहीं रुक पाते इसलिए कि उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वो ऑलरेडी ऑपरेशनल मान लिए हो चुका है, कल परसों से होने वाला ऑपरेशनल हो चुका है। उसी तरह से और सब जगहों पे, जैसे आप रिसोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे मंदार पर्वत जाते हैं, मंदार से आते हैं ओढ़नी डैम। ओढ़नी डैम पे वहाँ पे रिसोर्ट चालू हो चुके हैं। इन सब जगहों पे चालू हो गया, कुछ जगहों पे काम हो रहे हैं जो चालू हो रहा है। तो मैं आने वाले समय की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल भी हो तो आने वाला ही समय है ना। तो पितृपक्ष मेला जो है, पितृपक्ष मेला आ रहा है, तो पितृपक्ष मेला में क्या सुविधा मिल अन्य जाएगी? सालों की अपेक्षा इस बार और बेहतर सुविधा करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग आवे यहाँ पे, टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है कि लोगों को रहने में असुविधा ना हो। आपको देख रहे हैं कि वहाँ पे पंडा लोग भी थोड़ा सा ये किए हैं, ई पोर्टल के द्वारा भी हुआ है कि जो बाहर में रहने वाले हैं, आर्थिक रूप से तंगी में है, असमर्थ में है, वो चाहते हैं कि अपने पूर्वजों का पिंडदान कर पाएँ, तो उनके लिए ये सुविधा भी की गई है। ये सब व्यवस्था अलग अलग ढंग से, मॉडर्नाइज ढंग से किए जा रहे हैं। और इस बार पर्यटक जो गया आएंगे वो निश्चित रूप से, ऐसे तो मोक्ष की धरती है, वहाँ बार बार आने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी जो दूसरे जगह पर अपने आप को देखेंगे वो आए बगैर नहीं रह पाएंगे। उनको भी लगेगा कि नहीं, गया जाना चाहिए, अपने
पितृ के प्रति तर्पण करने चाहिए। गया तो अपने आप में एक समय में नक्सली क्षेत्र रहा था, लेकिन जो रोहतास है, कैमूर है, बांका, जहानाबाद, ये सब भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा। इन क्षेत्रों में मतलब किस तरह का काम हुआ? कुछ नया नया जो एक्सप्लोर किया गया होगा, पर्यटन विभाग ने कुछ एक्सप्लोर किया होगा क्या? उस आपको पता है ना, मंदार पर्वत पे इतने अच्छे काम हुए, रोपवे लगाए गए वहां पे। फिर एक मंदिर के निर्माण की बात चल रही है, जो भगवान शंकर की मंदिर पहले वहां पर थी, जो किसी समय में मुगल शासन के समय में तोड़ दिए गए थे। इस तरह की बातें आती है। वहीं पर ओढ़नी डैम है, ओढ़नी डैम पे काम किया गया, रिसोर्ट चालू हुआ, लोग आने लगे हैं। उसके पास में ही वन विभाग की जमीन थी, वन विभाग की जमीन के साथ बात करके फिर वहाँ पर भी पार्क वगैरह, रिसोर्ट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। तो काम चारों तरफ हो रहे हैं। और आपने जो अभी बोला था कि आने वाले समय कब तक आएंगे, तो आने वाला समय 1 घंटे बाद भी जो समय होता है वो आने वाला ही समय होता है ना। इसलिए उसको एक लहजे में बोला जाता है आने वाला समय। बल्कि बिहार के अंदर बहुत सारे काम हो चुके हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू कर दिए हैं। टूरिस्टों की संख्या में इजाफा हुआ है, और भारी मात्रा में इजाफा हुआ है, न कि वो 10% 20%, बल्कि कई टाइम्स ज्यादा टूरिस्ट आने लगे। तो कुछ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना भी थी, आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो कुछ नए स्पॉट एक्सप्लोर करने पर मैं समझना चाह रहा हूँ कि नए एक्सप्लोर जो स्पॉट होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा चीज जो कभी नक्शे पे ही नहीं दिख रहा था, अचानक उसको ऐसा कुछ किया गया, इस तरह का कुछ काम हुआ है? देखिए, नक्शे पर दिखने वाला बिहार की वो सारी जगह है जो नक्शे पे दिखती है, लेकिन उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। जो भी इनिशिएटिव लिया गया बहुत कम समय में। आप बताइए, वैशाली, दुनिया को लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली, दुनिया को गणतंत्र दिया वैशाली, लेकिन वैशाली का नाम तो आप ये नहीं कह सकते ना कि इतिहास के पन्नों में दब गया। हाँ, वो धूमिल हो रहा था, जिसको फिर से अपने डिपार्टमेंट, टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है, उसको उस पर मैप पे तो है ही, मैप पे ला करके और उसको लोगों के सामने रखने का काम किया है। जिसके तहत अभी वहाँ पे जो पुष्करनी तालाब था, पुष्करनी तालाब पर अपने विभाग के द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपया दिया गया है। उस पर लेजर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। फिर अभी जो है वहाँ पे रिसोर्ट्स के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जा रहे हैं, 7 स्टार रिसोर्ट्स के लिए। तो सारे काम जो है पाइपलाइन में है, काम हो गए हैं, काम हो रहे हैं। लोग वैशाली को, अभी वैशाली महोत्सव हुआ, आप समझिए पूरी देश दुनिया में लोगों ने देखा है वैशाली महोत्सव को। तो ये जो कहीं ना कहीं से धूमिल पड़ती जा रही थी जिन जगहों को, उनको फिर से उजागर किया जा रहा है। और बीच के समयों में, बीच के काल में, कालखंड कुछ ऐसा था, नक्सली, आप ही बता रहे थे, नक्सली वगैरह बिहार में आने से लोग थोड़ा घबराते थे। तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15-20 सालों में निश्चित रूप से पूर्णतः सफाया ऐसे लोगों का हो चुका है, नक्सली वगैरह का। अब लोग बिहार आने में डर का माहौल नहीं है, भय का माहौल नहीं है। बिहार लोग अब आराम से आते हैं, आके घूम करके जाते हैं। और उनको जो जगह 15-20 सालों में जो धूमिल पड़ गई थी, उन सब जगहों को बताने की जरूरत है, उनके एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। लोग यहाँ आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक अंतिम सवाल मैं पटना से पूछना चाह रहा हूँ। पटना में गोलघर बिहार की पहचान रही है। बिहार मतलब हम लोग जनरल नॉलेज से गोलघर से ही बिहार को पहचानते थे। गोलघर को बहुत समय तक मतलब वीरान ही स्थिति में थे, उस हिसाब से गोलघर पे ध्यान नहीं जा रहा। तो आपकी कोई उस तरह की योजना? मैं जहाँ तक समझता हूँ, गोलघर में टूरिस्ट डिपार्टमेंट में आता ही नहीं। वैसे पटना के टूरिस्ट डिपार्टमेंट में विकास की बात करेंगे तो पटना का बहुत बड़ा प्लान है। पटना में आप देख रहे हैं पर्यटन घाट, कंगन घाट, कलेक्ट्रेट घाट, और उस पार में सामने में कलेक्ट्रेट घाट के सामने ही पड़ता है हरियर क्षेत्र। हाँ, जो बड़ा ही बिहार वासियों के लिए नहीं बल्कि इंडिया में सारे जो धार्मिक सनातनी लोग हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण जगह है हरिहर घाट। तो एक योजनाएं हम लोग बना रहे हैं कि आपको पर्यटन घाट से सीधा फेरी के द्वारा पहुंचना हरिहर क्षेत्र, कंगन घाट से जोड़ना हरिहर क्षेत्र को, कलेक्ट्रेट घाट से जोड़ना हरिहर क्षेत्र। मतलब रोड का संकट ही नहीं रहेगा? नहीं, रोड का नहीं, वो टोटल फेरी के द्वारा होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी पोल्यूशन की बात ना हो। दूसरी, हम लोग पर्यटन में एक चीज ला रहे हैं, हमने अपने पदाधिकारियों को बोला है बनाने के लिए। पटना में कोई वैसा जगह नहीं है जहाँ सैटरडे संडे को बच्चे के साथ कोई आदमी आराम कर सके। पॉकेट मनी सबका अलाउ करता है, बच्चे का नहीं। हम लोगों ने इसको टूरिस्ट के द्वारा किया है कि किसी भी रूप में वहाँ का जो एक एरिया है, आप देखते हुए जेपी सेतु से जाते हैं, जेपी सेतु से जाने के बाद एक बीच के टापू का एरिया है, जो बड़ा एरिया है, लगभग 50-100 एकड़ का एरिया है, जो कभी भी पानी उस पर नहीं जाता। तो हम लोग टूरिज्म में इसको चाहते हैं डेवलप करना और 7 स्टार इम्यूनिटी वहाँ पे करना, ताकि पटना के लोग वहाँ पे, और वहाँ किसी भी तरह से गाड़ी से नहीं जाया जा सके, या तो फिर वो पानी के रास्ते जाया जा सके, फेरी के द्वारा जाया सके, या फिर रोपवे बना करके जो वहाँ जाया जा सके। तो टूरिज्म में बहुत सारे और काम होने हैं जो आपको पता चलेगा, और अच्छे काम होने हैं। जी,
कुल मिला के जो हम लोग समझना चाह रहे थे वो पर्यटन की संभावना को लेकर बिहार में जो काम चल रहा है उसको लेकर, इसके लिए हम मंत्री जी राजू कुमार सिंह जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। और अमर उजाला से जुड़े रहने के लिए, खास करके अमर उजाला को जिस तरह का सहयोग, अमर उजाला को जिस तरह की जानकारी पर्यटन से आती है, उसके लिए भी हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।